अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज मैं आपको इस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कैसे लगता है और इसमें क्या क्या देखना चाहिए और इसकी पाइपलाइन कैसे लगती हैं, इसको आप देखते रहें। इस वीडियो को बने रहें मेरे साथ। ये देखिए, ये देखिए, आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये इसका ये बोल्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इसमें ये वार्सल आप देख सकते हैं। इसके बीच में ये देखिए, ये बोल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये बोल्ट आ गया ऊपर से। और इसको हम खाली अगर ऐसे ही लगाते हैं तो इसके अंदर ये बोल्ट सुराख कर देता है, क्योंकि बोल्ट है ये बड़ा। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे टाइट करते हैं तो ये जो बोल्ट है ये इसमें जाकर सुराख कर देगा। तो इसलिए हमें चाहिए इसके बीच में, ये देखिए, इसके बीच में एक वार्सल या कोई और एक होल्स नट हम लगा लें और इसको जो है यहाँ पर टाइट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर टाइट करेंगे। ये देखिए, और इसको आराम से घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा नचाएंगे और ये देखिए, ये एकदम फिक्स हो जाएगा। ऊपर से हल्का सा कस देंगे। ये देखिए, और दोस्तों, इसको टाइट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं। ये देखिए, ये आप तीनों तरफ से इसको ऐसे बंद कर लेंगे और एक तरफ से खुला रखेंगे और इसको मुंह से खींचेंगे। इसमें से अगर हवा पास हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूटर, कई बार ये टूटा हुआ लीकेज रहता है, तो इससे आपके मोटर पे पानी जाने का चांस ज़्यादा रहता है और मोटर फूंक सकती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको पहले दो तीन तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे और इसको मुंह से एक तरफ से खींचेंगे तो इसमें एयर पकड़ेगा। जब आपकी ज़ुबान पकड़ लेगा इसमें तो यूँ समझिए कि हाँ, ये ठीक है। और फ्री हवा आ रहा है जा रहा है तो समझिए कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो आप इसको चेंज कर दें। और ये टाइट करने से पहले आप पाइप को इसमें कनेक्ट करें। ये देखिए, पाइप को आप इससे पहले काट लें। इसको लेकर पंच से ये देखिए बराबर कर लें। ये देखिए, इतना आप छोड़ के इस इधर आधा इंची छोड़ें और आधा पौना इंची इधर छोड़ें। इसको ऐसे काट लीजिए। इसी तरह यहाँ भी आप आधा पौना इंची छोड़ें। ये क्यों छोड़ें, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्यों छोड़ना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे इसको भी काटें। ये देखिए दोस्तों, ये कट गया। ये इधर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दो तरफ ये हो गया, ये तीसरी तरफ ये बिठा दिया। अब ये देखिए, वार्सल ये लगा करके ये इसको हम टाइट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आके ये फिक्स हो गया। अब इसमें हम ये वाला पाइप जोड़ लेंगे और इसको, ये देखिए, ये पंप है और इसको हम इसमें ये जोड़ेंगे। ये निकाल दिया। ये देखिए, ये इसका ये नोज़ल है, इसको इसमें बिठा दिया और इसको ज़मीन पे रखा और यहाँ से नाप लिया इतना।
थोड़ा सा ढीला रहना चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए आप, ये इसमें लगा दिया। ये ज़्यादा टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा करूं। ये देखिए बस थोड़ा सा ही रहना चाहिए। अगर ज़्यादा टेढ़ा होगा तो इसमें कचरा आकर रुकता जाता है और ये जाम हो जाती है। अब ये देखिए, ये मैं एल्बो को लगा रहा हूँ। अब जो मैंने बताया था कि इसको छोटा क्यों रखते हैं, इसका वजह अभी बता रहा हूँ क्यों छोटा रखते हैं ना। मैंने बताया था आपको ये क्यों छोटा इसको रखते हैं। देखिए इतना गैप रहना ये ज़रूरी है। अगर ये इसमें टच हो जाता है तो जैसे ही आप पर्दा यहाँ से लगाएंगे तो पर्दे का जो किनारी है वो इसमें आके अटकने लग जाता है, तो पर्दा आपके बैठता नहीं है। तो इतना जब हम छोड़ के रखते हैं तो वो पर्दा भी बैठ जाता है और पानी बिल्कुल नाली के ऊपर गिरता है। और इसको ज़रूर ऐसे बेंड कर देंगे दोस्तों, जिससे कि आपका ये पाइप निकल के इधर उधर पानी ना फैलाए, और इधर उधर फैलाने से ही मोटर पे पानी पड़ता है। दोस्तों ये तीनों का हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए तीनों का, ये देखिए हम तीनों साइडों का ऐसे ही करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए तीनों में हमने इतना इतना गैप छोड़ा, ये इधर गैप छोड़ा। ये गैप का मतलब यही है कि पर्दा जाके अटके नहीं इसके ऊपर, नहीं तो एकदम सटा हुआ होने से पर्दा इसमें अटक जाता है और फिर वही दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये कनेक्शन हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का। इससे बड़े भी है ये किले। तो ये है दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूटर का पानी वाटर सप्लाई का ये सारा लाइन, और इस तरह से आप रखेंगे और ये सालों साल आपका चलेगा। यही है इसका कनेक्शन दोस्तों। फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अगले वीडियो में।